Just here for memes. सीजन 2। हमें हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, गवर्नमेंट, हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, रैपर्स हमें बचपन से ये बोलते हैं कि एनी वन कैन बिकम रिच इफ दे वर्क हार्ड इनफ। एनी वन से उनका मतलब है एक काफी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पीपल। ये स्मॉल माइनॉरिटी इतना छोटा है कि 70% भारतीय जो गरीबी में पैदा हुए हैं वो गरीबी में ही मर जाएंगे। And only top 5% of Indian households will end up making a accumulated monthly income of more than 1 lakh. So chances are कि तुमने अगर गरीबी में जन्म लिया है तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी ज्यादा मेहनत करो, you will die in poverty. साफ सीधी भाषा में बताऊं तो no Lambos, no Europe trips, सिर्फ EMI, skyrocketing rents, credit card bills, टैक्सेस एंड डेट। लेकिन तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं यहां पे टू टीच यू द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गेट रिच इन दिस इकोनॉमी। द रिजल्ट्स में वैरी। ट्रिक नंबर 1, गैम्बलिंग। अगर तुम गरीबी में पैदा हुए हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे तुम अमीर बन सकते हो और वो है गैम्बलिंग। तुम्हें लगता होगा कि अब मैं बोलूंगा कि सबसे इजी और बेस्ट वे है टू गेट इनटू द हायर सोशल क्लास इज विन अ लॉटरी। लेकिन लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत ही स्लिम है। 1 in a 175 million चांसेस ऑफ हिटिंग इट बिग। इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए एक गैम्बलिंग पिरामिड बनाया है, या फिर इसे गैम्बलिंग आइसबर्ग कह लो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अपने हिसाब से प्ले अ हाई स्टेक्स गेम वेयर देयर इज अ स्लाइटली हायर चांसेस ऑफ विनिंग। टिप नंबर 1, सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल गैम्बलिंग, लॉटरी टिकट्स, मटका, कैसीनोज। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, द चांसेस टू विन हियर इज वेरी स्लिम एज द गेम इज रिग्ड। और बदले में स्टेक्स पे काफी ज्यादा चीजें हैं जैसे तुम्हारा घर, गाड़ी, सेल्फ एस्टीम और समाज में इज्जत। स्टिल यू मे ट्राई बिकॉज वी आर नो वन टू जज। टिप नंबर 2, ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम्स। एक ऐसी दुनिया जहां जुआ खेलने को एक टाबू, एक एडिक्शन माना जाता है। Here I have for you skill-based online games. तो देखिए, क्योंकि लॉ में कोई चीज डिफाइन नहीं की गई थी तो एक ट्रेंड सा चल गया था कि किसी भी तरीके से गेम को वैलिड होना है अगर, तो उसको बस गेम ऑफ स्किल प्रूव करना है। और जैसे ही वो गेम ऑफ स्किल प्रूव हो जाएगा तो वो खेला जा सकता है, फिर वो जुए की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाता है। हाँ भाइयों, भले ही इन एप्स में जीतने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए और जीतने के चांसेस उतने ही स्लिम हैं। तो बस मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, जो सबसे जरूरी है कि एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन एप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिव। मगर इन एप्स के बहुत बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बीइंग, अब तुम्हें बाहर जाकर अपने जैसे जुआरियों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एंड हिस्ट्री में पहली बार गैम्बलिंग को ये रिकॉग्निशन मिला है। योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इवन रैपर्स, जी हाँ भाइयों, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। भाई आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसमें बहनचोद। हाँ। कितना है आपके पास? $100,000। $100,000। या रैपर पैसा कमा पा रहे हैं भोसड़ी वाले। बहनचोद, $100,000 कितना होता है भाई? 7 करोड़ रुपए होता है ना भाई। भाई हटो ना जरा। भाई मेरे को जरा लौड़ा मुंह में चाहिए अपना। $16,000 में तो कन्वर्ट करो। 877 बढ़ गए, मतलब $500 हो गए। 500 इंटू $500। जुआ खेलना सिखा रहे हो सबको? हाँ। सट्टेबाज बनाऊंगा भाई। आप भी डाल दो प्रोमो का एक उपलब्ध। यस सर, इन सेलिब्रिटीज एंड मिनी सेलिब्रिटीज को हम इतना प्यार करते हैं, इनके बुरे और अच्छे दिनों में इनका साथ देते हैं और बदले में फाइनली हमें ये कुछ रिटर्न में दे रहे हैं। दे आर टीचिंग अस अ वे टू गेट रिच लाइक देम। सो थॉटफुल। अरे एल्विस भाई, अरे एल्विस भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ एल्विस भाई। 28,000 मेरे पूरे डूब गए हैं भैया। मेरे घर में मेरे माँ बाप के पैसे सारे के सारे गैम्बलिंग ऐप पे मैंने लगाए थे और वो सारे के सारे डूब गए हैं। एल्विस भाई, मैं एक फ़ोटो खींच लो मेरे साथ में। एल्विस भाई देख लो आप ये मैंने ऐप के आप ले करी थी। मेरे पैसे पे 28,000 का मैंने लोन भी ले लिया, डिजिटल लोन। और अब ये ना मेरे घर पे व्हाट्सएप करते हैं कि ये क्या है, ये गंदी फोटो मेरी एडिट करके डालते हैं, मेरे पड़ोसियों को फोटो कर देते हैं मेरी कि इस आदमी के पास में वो है कर्जा लिया है, पैसे नहीं चुकाता। मेरी माँ बहन को गाली देते हैं, एल्विस भाई मेरा कर्जा लग गया एल्विस भाई। अरे ये तो बदमाश है।
अब तुम लोग में से कुछ ऐसे लोग होगे जो सोचते होगे कि नया मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे कुछ स्किल्स सीखने हैं जिससे मैं पैसे कमा सकूं, मैं लक पे नहीं डिपेंडेंट रह सकता। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। टिप नंबर 3, ट्रेडिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग, बैंक निफ्टी, पेनी स्टॉक्स। जब तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो ये फैंसी टर्म सुनकर तुम थोड़ा ओवरवेल्म फील कर सकते हो। वेल, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब नेक्स्ट टाइम तुम अपने फैमिली रियूनियन में जाओ तो अपने 17 साल के सोशली ऑकवर्ड कजन से ये सब पूछ लेना। आई स्वेयर टू गॉड, दी 17-year-olds नो एवरीथिंग। बाकी सर, अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में। यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? 15.5 ऑलमोस्ट, लाइक 16 राउंड 16 साल। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर। 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे। अब तुम सोच रहे होगे, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू द ट्रेडर्स मेक मनी? न्यूज देखकर? वेल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मेल एस्ट्रोनॉमी। They do this by drawing lines on stock charts and reading patterns. Not even kidding, guys. They gamble all their dad's life saving after drawing lines on the stock chart because their favorite finance bro said so. Did you say finance bro? Who are they? Finance bros. ये इंटरनेट पे वो लोग हैं जो कोर्सेज बेचते हैं। इंटरनेट ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। अगर फीमेल्स के पास ओनली फैंस है टू गेट रिच, देन मेन हैव ऑनलाइन कोर्सेज। ये लोग तुम्हें अपनी कोर्सेज में लाइंस ड्रॉ करना सिखाएंगे और सिखाएंगे मोर फैंसी टर्म्स लाइक ब्रेकआउट, सप्लाई एंड डिमांड, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ये दावा करेंगे कि तुम इस नॉलेज का यूज करके ट्रेड कर सकते हो stocks, commodities, futures, options, forex, and also crypto, which is like stocks on steroids. इतना सब कुछ सीखने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम स्टिल पैसे नहीं कमा पा रहे हो and you feel like you do not have any idea what's going on in the market. Well, let me break it down to you. Nobody does, not even your favorite finance gurus. जो 5 साल में 35 लाख रुपए हार चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में, और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। इनफैक्ट सभी ने कहा कि 90% इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स अपना पैसा हारते हैं। जो लोग गरीब और अनएजुकेटेड है उनका ड्रग होता है पान मसाला। जो मिडिल क्लास होते हैं उनका ड्रग होता है मैरुआना यानी कि गांजा। पर जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनके लिए एक नया ड्रग आया मार्केट में, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं। 100 crore। But I can't gamble my money. मेरे माँ बाप बहुत ट्रेडिशनल व्यूज़ वाले हैं and they want कि मैं किसी ट्रेडिशनल एंड सोशली एक्सेप्टेड तरीके से पैसे कमाऊं। क्या तुमने अभी जस्ट कहा ट्रेडिशनल एंड सोशली एक्सेप्टेड? लेडीज एंड जेंटलमैन, let me tell you about the biggest gamble in the human history. Stakes थोड़े लो हैं मगर जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। और अगर बात करूँ सोशल एक्सेप्टेंस की तो तुम्हारे पेरेंट्स खुद तुम्हें हेल्प करेंगे to play this lottery. What? Yeah. Tip number 4. The biggest gamble in the human history. Going to college. College is the biggest gamble. इंडिया में कॉलेज प्रोग्राम्स कॉस्ट करती है एनीवेयर बिटवीन लेस देन अ लाख फॉर सम डिप्लोमा एंड नॉन टेक्निकल डिग्रीज टू इवन 40 लाख फॉर सम MBA एंड मास्टर्स डिग्री, जिसको कंप्लीट करने के बाद भी देयर इज नो गारंटी दैट यू विल फाइंड अ जॉब जो तुम्हारे एजुकेशन लेवल को रिफ्लेक्ट करे, एंड इन मेनी केसेस यू डू नॉट फाइंड अ जॉब एट ऑल। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, ये कड़वा सच है, बट इंडिया इज अ कंट्री वेयर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर। सो हम ये पैसा लाते कहाँ से हैं? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट डेट। बट कम ऑन, लेट्स एग्री टू वन पॉइंट कि इंडिया में 2 साल की पढ़ाई के 30 लाख रुपए देना या फॉरेन में 3 साल की पढ़ाई के 1.5 करोड़ रुपए देना
हर किसी के बस की नहीं है एंड इसलिए लोग एजुकेशन लोन्स लेते हैं। ये लोन्स लेते टाइम शायद आपको रिग्रेट ना हो, बट जब ऐसे बड़े बड़े लोन्स को कोई चुका नहीं पाता है तब जरूर इस चीज का रिग्रेट होता है कि काश हमने कभी वो लोन लिया ही नहीं होता एंड हम जहाँ पे थे वहाँ ही खुश रह लेते। एंड बेस्ट बात यह है कि स्टूडेंट डेट रिपे करने के लिए एक स्टूडेंट को अराउंड 7 से 21 साल लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। 21 years just to end up working in a call center as a customer service representative? What a waste of time and money. अगर वो स्टूडेंट उसका लोन खुद पे नहीं कर पाया तो उसका डेट उसके पेरेंट्स पे आ जाएगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो एंड यू डू नॉट हैव अ जॉब टू पे ऑफ द डेट, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है, आत्महत्या कर लो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बैंक वाले लोन कलेक्ट करने तुम्हारे घर पे आएंगे तो अब ये परेशानी तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे फैमिली की है। ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि कॉलेज जाने का कोई पॉइंट नहीं है, कॉलेज लोन काफ़ी रिस्की है। थैंक्स मैन टू कन्विंस मी कि नॉट टू गो टू कॉलेज। वेल, एक बार और सोच लो, क्योंकि कॉलेज डिग्री के बिना स्टैटिस्टिकली देयर आर चांसेस दैट यू अर्न हाफ एज मच एज अ पर्सन हु होल्ड्स अ कॉलेज डिग्री। तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं कॉलेज नहीं गया तो I'm cooked, और अगर मैं कॉलेज गया तो बहुत बड़ा चांसेस है कि मेरे सर पे एक बहुत बड़ा लोन होगा एंड आई एम कुक्ड एनीवे। Wow, I mean, what the fuck? Well, ये सब सुन के मुझे डर लग रहा है। Like, please let me know if there is anything we can do to fix this. नहीं, अमीर और अमीर बनते जाएंगे और गरीब और एलीट्स वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये फेक सपना बेचते रहेंगे कि मेहनत करो ताकि तुम भी हमारी तरह अमीर बन सकते हो, और हमेशा हमें ऐसा फील कराया जाएगा कि हम इसलिए अमीर नहीं बन पा रहे बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू फील बेटर, लाइक प्रोटेस्टिंग, जैसे कि वो तुम्हारा क्यूट पोस्टर्स ऊपर से अपने प्राइवेट जेट से देख पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो। I want to ask, where did I tax laga ke business? Where did I lagao tax? So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. Okay, नाराज मत हो। Finally, मेरा favorite tip to tackle this: just don't care about it. ये सच है कि 1% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का 40% वेल्थ ओन करती है, एंड ये बहुत अनफेयर है कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अनलिवेबल सैलरी देती है। लेकिन तुम अगर इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो ये बातें तुम्हें परेशान ही नहीं करेगी। बस पे स्लिप टू पे स्लिप जीते रहो अपने नेक्स्ट सैलरी का वेट करते हुए, उस सैलरी का जिससे तुम बेयर मिनिमम अफोर्ड कर पाते हो। उस जॉब पे डेली जाओ जिससे तुम्हें नफरत है, जहाँ तुम्हें डेली सुनने को मिले कि तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम मेहनत नहीं कर रहे। ये सब करते रहो और भूलो नहीं कि खुद को डिस्ट्रैक्ट भी करना है फ्री मीडिया से, लाइक पॉर्न, मीम्स, रील्स, टीवी शोज, यूट्यूब वीडियोज, एंड yes sir, do not forget to use your credit card to buy the things you don't need with the money you don't have. अगर तुम खुद को कॉन्स्टेंटली हिप्नोटाइज रखोगे विथ ईजिली कंज्यूमेबल मीडिया एंड प्रोडक्ट्स, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब टॉप 1% विल एंड अप विथ 50% ऑफ द वेल्थ, देन 60 एंड वन डे इवन मोर। बट हु द फक केयर्स, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड आया दोस्तों।